वडोदरा, जो कि गुजरात का एक प्रमुख शहर है। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो प्राचीन समय में एक रियासत के रूप में जाने जाते थे। उनमें से ही एक है यहाँ का वडोदरा। वडोदरा को पहले बड़ौदा नाम से भी जाना जाता था और गुजरात के कई इलाकों में आज इसे बड़ौदा ही कहा जाता है। यह गांधीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस शहर का नाम वट के वृक्ष पर पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वडोदरा का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस क्षेत्र में मानव निवास का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलता है। वडोदरा का प्रारंभिक नाम वाडपद्रक था, जिसका मतलब है वट वृक्ष के नीचे की बस्ती। इस क्षेत्र पर आरंभ में आभीर और गुर्जर जैसे जनजातियों का शासन था। एक तरफ माना जाता है कि इसकी स्थापना चंदेल वंश के राजा बटेसर सिंह ने की थी। विभिन्न कालखंडों में यह क्षेत्र चालुक्य, सोलंकी और मुगल शासकों के अधीन रहा है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में वडोदरा मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1721 में मराठा सेनापति पिलाजी राव गायकवाड़ ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया और इसे गायकवाड़ वंश की राजधानी बना दिया। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद वडोदरा ब्रिटिश संरक्षण के तहत आ गया। हालांकि गायकवाड़ वंश की स्वायत्तता बनी रही और वे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक सहायक समझौते के तहत शासन करते रहे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद वडोदरा को बम्बई राज्य में शामिल किया गया। 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद वडोदरा गुजरात का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। समुद्र तल से लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर लगभग 420 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां पर वर्तमान में लगभग 23,73,000 लोग रहते हैं। धार्मिक आधार पर देखा जाए तो 85% हिंदू, 12% मुस्लिम, 2% ईसाई और शेष 1% में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शहर के सेक्स रेशियो को देखें तो यहाँ पर 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं और यहाँ पर 51% लोग पढ़े लिखे हैं। खाने की बात करें तो वडोदरा शहर अपने विविध और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। सेव उसल, फाफड़ा जलेबी, खांडवी, ढोकला, पोहा, लोचो, भाकरवड़ी जैसे कुछ फेमस फूड हैं जो यहाँ बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। घूमने वाले लोगों के लिए किसी भी शहर का महत्व और भी बढ़ जाता है अगर वहाँ उन्हें टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिल जाए। इस मामले में वडोदरा काफी आगे है क्योंकि यहाँ काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस आसानी से देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी विलास पैलेस। यह महल वडोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा बनवाया गया था और इसे भारत के सबसे बड़े निजी आवासीय महलों में से एक माना जाता है। नंबर 2, सयाजी बाग। यह एक विशाल उद्यान है जिसमें चिड़ियाघर, म्यूजियम और फूलों की विविधता देखने को मिलती है। नंबर 3, कीर्ति मंदिर। यह मंदिर महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को समर्पित है। नंबर 4, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम। यह संग्रहालय लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में स्थित है। इसमें विभिन्न कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ संग्रहित हैं। नंबर 5, इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा सूरसागर झील, नाजरबाग पैलेस, हजीरा मकबरा, अजवा और निमेटा गार्डन जैसे और भी टूरिस्ट स्पॉट यहाँ आसानी से देखने को मिल जाते हैं जो इन्हें अन्य किसी शहर से अलग बनाते हैं। वडोदरा में कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भी हैं जो उच्च शिक्षा और शोध के लिए देश भर में काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पारुल यूनिवर्सिटी, नवरचना यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और बड़ौदा मेडिकल कॉलेज जैसे और भी संस्थान इस शहर में हैं जो बेस्ट एजुकेशन के लिए बेहतर विकल्प हैं। यह शहर अपने बड़े बड़े और समृद्ध उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वडोदरा का औद्योगिक विकास इसके रणनीतिक स्थान, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और उद्यमशीलता की भावना के कारण संभव हुआ है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियां स्थित हैं और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा और कई अन्य प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ स्थित हैं। इसके अलावा कपड़ा उत्पादन और प्रोसेसिंग इकाइयां यहाँ स्थित हैं जो देश और विदेश में उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों की आपूर्ति करती हैं। परिवहन और यातायात की दृष्टि से भी यह शहर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, फिर वो चाहे सड़क, रेल या फिर हवाई मार्ग ही क्यों न हो। नंबर 1, सड़क मार्ग। अगर सड़क मार्ग को देखें तो इस शहर का सड़क नेटवर्क काफी विकसित है। वडोदरा में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क है जिससे यह अन्य शहरों और राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 48
जिसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 8 से जाना जाता था। यह शहर को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से जोड़ता है। इसके अलावा शहर में रिंग रोड और बाईपास भी हैं, जो यातायात को शहर से बाहरी हिस्सों से डाइवर्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस सेवा प्रमुख सार्वजनिक परिवहन है, जिसे वडोदरा सिटी बस सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह बस सेवा शहर के अधिकांश हिस्सों को कवर करती है। नंबर 2, रेल मार्ग। वडोदरा शहर का रेल नेटवर्क अत्यधिक महत्वपूर्ण और उन्नत है, जो इसे भारत के प्रमुख रेल हब्स में से एक बनाता है। यह भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। साथ ही अगर मेट्रो की बात की जाए तो शहर में अभी भी कोई मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे लागू करने की योजनाएं चल रही हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। वडोदरा शहर अपने हवाई मार्ग की सुविधाओं के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट वडोदरा एयरपोर्ट है। यह एक घरेलू एयरपोर्ट है, जो कि शहर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट आधुनिक सेवाओं से लैस है। वडोदरा एयरपोर्ट से प्रमुख भारतीय शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई के लिए नियमित उड़ानें आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।